नमस्कार, मैं हूं अनुपम और वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद में हुए एक कत्ल की वारदात की। जरा आप सोचिए, पहले किसी को पार्टी के नाम पर बुलाया जाए और फिर पार्टी में हुई चोरी का आरोप उस पर लगा दिया जाए और तब तक पीटा जाए जब तक कि जान न चली जाए। कुछ ऐसा ही गाजियाबाद में एक महिला के साथ हुआ है। हत्यारोपियों ने डीजे की आवाज तेज कर दी ताकि महिला को जब पीटने की चीखे की आवाज बाहर न आए, इसलिए। लेकिन 2 दिन तक जब डीजे लगातार बजता रहा, तब हुआ सनसनीखेज खुलासा। चोरी की वारदात, पिटाई पूरी रात। बजता रहा म्यूजिक, मौत तक पीटते रहे रिश्तेदार। जिस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। इसका कसूर बस इतना था कि जिस पार्टी में वो शामिल हुई वहां रात में गहने चोरी हो गए। अब बर्थडे पार्टी में मौत का तोहफा बांटने वाले रिश्तेदार फरार हैं। बड़ी बहन के बहनोई के बेटे की जन्मदिन में आने की कीमत युवती को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। पूरा मामला गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसी घर में रमेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। बीती 19 तारीख को उसके बेटे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन में उसने तमाम अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें कि उसकी जो साला था, उसके साले की वाइफ और साला और उसकी छोटी बहन मृतक समीना भी यहाँ पर आई थी, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 19 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब वो यहाँ से चले गए तो रमेश को इस बात का आभास हुआ कि उसके लॉकर में रखी। सुबह करीब 7 बजे गाजियाबाद पुलिस का फोन अचानक से घनघनाया। फोन उठते ही कॉल करने वाले ने जानकारी दी कि एक घर में 2 दिन से लगातार तेज म्यूजिक बज रहा है। चंद मिनट बाद ही गाजियाबाद पुलिस उस घर के बाहर खड़ी थी जहां से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने पड़ी थी समीना की लाश। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है यह है कि इस छोटे से मकान में जब तक 2 दिन तक उसे पीटा गया था, तब तक तेज आवाज में डीजे यहाँ बजाया गया, जिसकी सूचना भी आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी थी। पड़ोसियों का कहना यह भी है कि अगर समय रहते पुलिस कदम उठा लेती तो शायद समीना की जान बच जाती। कुछ पड़ोसी मेरे साथ हैं। मैम, यहाँ जानते थे आप जो रहते थे रमेश को? हाँ, जानते थे। कब से रह रहे थे यहाँ पर? तो बहुत पहले से रह रहे हैं। हम तो बाद में मकान खरीदा। हमसे पहले रह रहे थे। तो डीजे कितनी देर तक बजा था यहाँ पर? वो बजता ही रहता 24 घंटे उनके घर में। तो मारपीट कोई आवाज आई थी बाहर? नहीं। वारदात गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सिद्धार्थ विहार की है। यहाँ पर एक लड़की की गेट टुगेदर पार्टी में पीट कर हत्या कर दी गई। हैरत की बात तो ये है कि चीख दबाने के लिए कातिल रिश्तेदारों ने म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम तेज कर दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। आरोपी लड़की को रात भर पीटते रहे और जब सुबह उसने दम तोड़ दिया तो रिश्तेदार होटल से फरार हो गए। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धार्थ विहार के एक मकान में मारपीट हो रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया कि एक 23 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। दरअसल बागुवाला इलाके में रहने वाले रमेश की शादी करीब 15 साल पहले मुस्लिम युवती हिना से हुई थी। 19 जून की रात रमेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, जिस पार्टी में रमेश ने अपने ससुराल के तमाम रिश्तेदारों को बुलाया था। जीजा के घर पार्टी का न्योता पाकर रमेश की 23 साल की साली समीना ममेरी बहन हिना के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंची थी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि उस पार्टी की कीमत उसमें से एक को जान देकर चुकानी पड़ेगी। आरोप है कि पार्टी के दौरान रमेश के घर से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई। इसका शक समीना पर गया, लेकिन तब तक समीना अपने घर जा चुकी थी। जिसके बाद रमेश ने एक और गेट टुगेदर पार्टी करने के बहाने मंगलवार रात रमेश ने समीना को घर पर बुलाया। रिश्तेदारों ने चोरी करने की बात कबूल कराने के लिए समीना पर लोहे की रॉड और लाठी डंडे से हमला कर दिया। चीख दबाने के लिए आरोपी ने डीजे का वॉल्यूम तेज कर दिया। लगातार पिटाई से समीना की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी उसकी लाश को छोड़कर फरार हो गए।
कि एक 23 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। मृतका की बहन मौके पे मौजूद थी। उसके द्वारा बताया गया कि मेरे रिश्तेदारों ने चोरी के आरोप में मेरी बहन को पीटकर मार दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने समीना का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। केस की और गहराई से जांच की गई तो पता चला कि रमेश और उसकी पत्नी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अभी सभी आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस की टीमें कातिलों की तलाश में लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। गाजियाबाद से न्यूज 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में 11 जून को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में पता चला कि सर्कस चलाने वाले युवक का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही साथियों ने किया था। हत्या की वजह सर्कस में काम करने वाली 2 लड़कियों से उसके संबंध थे। इसके बाद लड़कियों के भाई ने अपने ही दोस्त के मर्डर की प्लानिंग तैयार की। मौत के चक्रव्यूह में दोस्तों ने रची साजिश। जिंदगी के सर्कस में दोस्त का गेम ओवर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो हत्या आरोपी है जिस पर अपने ही दोस्त के कत्ल का आरोप है। सिर्फ कत्ल ही नहीं, दोस्त की लाश को एक स्कूल में जलाकर सबूत भी खाक कर दिए, लेकिन कानून के लंबे हाथों से कातिल बच ना पाए। अजब सिंह के मर्डर मिस्ट्री में एक अलग ही थ्योरी थी। एक साथ 2 लड़कियों से प्यार अजब सिंह की मौत का कारण बन गया। अजब सिंह सर्कस दिखाने में तो माहिर था, लेकिन वह जिंदगी के सफर में फिसड्डी साबित हुआ। अजब सिंह ने जिन 2 लड़कियों से प्यार किया, उन्हीं के भाइयों ने मिलकर पहले इसकी हत्या कर दी। तारीख 11 जून, वक्त सुबह 11 बजे, जगह बेवाना थाना, अंबेडकर नगर। यहां पुलिस को खबर मिली थी कि एक स्कूल में जला हुआ शव पड़ा है, लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। शव इतना जल चुका था कि उसकी ना तो पहचान हो पा रही थी और ना ही ये पता चल पा रहा था कि जिसको जलाया गया वो लड़का था या लड़की। जांच में जुटी पुलिस ने जब जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि गांव में कुछ लोग सर्कस लगाने आए थे, लेकिन वारदात वाली रात से वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। पुलिस का शक गहरा गया था। हो ना हो इन सर्कस वालों का इस केस से कुछ ना कुछ जरूर लेना देना है। एक जलती हुई लाश मिली थी जिसके पास और कोई शिनाख्त नहीं था। कुछ फिजिकल एविडेंस मिले थे शिनाख्त के तौर पर, जिसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो पता लगा कि यह व्यक्ति अजब सिंह नाम का है और ये 3 लोग सर्कस लगाने आए थे कुछ दिन पहले और उसके बाद से ये गए। पुलिस जांच में पता चला कि जिसे जलाया गया उसका नाम अजब सिंह था। अजब सिंह सहारनपुर से अपने साथियों के साथ सर्कस लगाने आया था, लेकिन साथ में आई लड़कियों से उसके संबंध हो गए थे। इस बीच अजब सिंह ने सर्कस का सामान भी चोरी कर बेच दिया, जिसके बाद अजब के साथियों ने उसके हत्या का प्लान बनाया। मृतक का नाम अजब सिंह और रंगीला था और इसके मित्रों इमरान, इरफान, फरहान ने मिलकर हत्या की है। इसकी हत्या का कारण पूछा जाने पे जो क्लियर हुआ कि घटना के पहले इमरान और इरफान की बहन के साथ प्रेमालाप करता था, वार्ता करता था ये व्यक्ति अजब सिंह, जिससे ये नाराज थे और बात करने के लिए मना करते थे। पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपियों ने कबूल कर लिया कि वो शराब पिलाने के बहाने अजब सिंह को लेकर गए थे, जहां एक बंद पड़े स्कूल में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या आरोपियों ने शिनाख्त मिटाने के लिए शव को लकड़ियों से जला दिया। अब पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इरफान की बहन के साथ प्रेमालाप करता था, वार्ता करता था ये व्यक्ति अजब सिंह, जिससे ये नाराज थे और बात करने के लिए मना करते थे।
लेकिन ये मानता नहीं था। फिर सर्कस का कुछ सामान बेचने का पैसा कुछ सामान बेचा अजब सिंह ने, वो पैसा स्वयं रख लिया, वो इनको नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर इन तीनों लोगों ने इसकी पहले हत्या की और लाश को वहाँ मौजूद स्कूल में मौजूद लकड़ियों पे, कागज के गत्तों पे इकट्ठा करके जलाने की कोशिश की। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि अजब सिंह के आरोपियों की बहन से संबंध थे। इसी दौरान उसने गांव की एक लड़की से भी संबंध बना लिए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में कुछ दिन पहले घर के अंदर एक कपल का शव मिला था। पहली ही नजर में इसे आत्महत्या मान रही पुलिस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पीएम रिपोर्ट सामने आई। पता चला कि जिस कपल के शव मिले हैं उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि दोनों की हत्या हुई थी। अब सवाल यह है कि कातिल कौन है जिसने हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया। आखिर क्यों इस कपल को कत्ल किया गया जबकि 4 दिन के बच्चे को कातिल ने रहम खाकर जिंदा छोड़ दिया। कपल के कातिल की खौफनाक साजिश। मर्डर बना सुसाइड प्रोफेशनल किलर। बंद कमरा, 2 लाश, 4 दिन का जिंदा मासूम। तेरह जून, देहरादून। राजधानी पुलिस को खबर मिली थी कि एक बंद पड़े मकान से कई दिनों से अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर चारों तरफ से बंद था। कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लिहाजा पुलिस खिड़की काट कर अंदर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। पुलिस के सामने 2 लाशें पड़ी थीं और लाशों के बीच पड़ा था एक 4 से 5 दिन का नवजात बच्चा। पहले तो पुलिस इसे सुसाइड मान रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो जांच टीम के होश उड़ गए। भाई के दोस्त की सेकंड वाइफ बनना अमन और उसके पति के लिए महंगा पड़ा। पुलिस जिस मामले को सुसाइड को लेकर चल रही थी, वही थ्योरी पोस्टमार्टम के बाद बदल गई और पूरा मामला एक हत्या में तब्दील हो गया। मामले में जब पुलिस ने कड़ियां जुटाई तो मृतका का भाई ही एक हत्यारा निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के सुसाइड करने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। डॉक्टरों के मुताबिक मृतक कपल के शरीर में कोई विषैला पदार्थ नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अब इसे हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कपल का कत्ल हुआ तो कातिल कौन है? कातिल अगर बाहर निकला तो घर की कुंडी कैसे बंद थी? वहीं इस मामले में जांच टीम को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं। पता चला है कि मृतक काशिफ ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से उसे 5 साल की बच्ची है, जबकि दूसरी शादी उसने 1 साल पहले अनम से की थी। अनम और काशिम की शादी से लड़की के घर वाले खुश नहीं थे। 13 जून को अनम और काशिम की ही घर में लाश मिली थी। अब सवाल उठता है, क्या दूसरी शादी के विवाद में कपल की जान गई? कपल की मौत के पीछे लड़की के घर वालों की कोई साजिश तो नहीं? दरअसल अनम और काशिम ने भागकर शादी की थी। इसके बाद से अनम का भाई दोनों की हत्या का प्लान तैयार कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर लड़की के भाई को हिरासत में लिया है और पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।